अच्छे कर्म किए पर पता नहीं क्या भगवान की क्या माया, विधाता जाने। पत्नी के शरीर में रोग बीमारी, परिवार में बेवजह कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी बात, कोई विषय नहीं, बड़े बड़े विषय, कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे खाम खा। कहाँ ड्यूटी करी आपने? गुरुजी पूरे भारत में नौकरी करी, जम्मू कश्मीर में, नेपाल में, पंजाब में, बीकानेर में, हैदराबाद में। तो कोई एनकाउंटर कराया कि नहीं? नहीं, इनकाउंटर में तो मतलब मुझे चांस नहीं मिला। अच्छा, सियाचिन में रहा मैं। जी। तो फौजी साहब मैं नौकरी करूं आपका घर पे? जी महाराज। पक्का? तना बहुत सेवा कर ली देश की, हम ना क्यों करने दे, हम करेंगे आपकी सेवा। कृपा करो महाराज जी। मृतक प्रेत सतवीर, नाम सुना? सतवीर का मृतक है? हाँ जी गुरुजी सुना है। कौन है सतवीर? ये मेरे छोटे दादा का बेटा है। अच्छा, कितनी उम्र का गया है? मैंने उसको देखा नहीं। मृतक प्रेत सतवीर बाल प्रेत। जी हाँ, बाल प्रेत। बचपन में वो बचपन में बाल प्रेत। मृतक शेडू राम कोई प्रेत है, पितर नहीं है, प्रेत है। ये इनके पिताजी है जी, सतवीर के पिताजी। और पितर शादी राम। शादी राम कौन है? शादी राम मेरे दादाजी हैं जी, सगे। आपके सगे दादा? जी महाराज जी। ये पितर है या पितर इसको मानते नहीं हो? दादा को नहीं मानते हैं गुरुजी। आया हुआ है साथ में? जी गुरुजी। आया हुआ है। ये कह रहा है कि मैंने इसको दुख नहीं दिया, बालाजी मैंने इसको दुख ना, मैंने दुख नहीं दिया, मैं दुख नहीं देता हूं। सुमन के परिवार में भी संकट है, रविंदर के परिवार से झगड़ा न करें, इंद्र के परिवार में भी संकट है, दुख है, महिला के काल मृत्यु हुई है। कहने का मतलब आपके वंशावली में और दूर तक जाओगे, परिचय वालों के जाओगे, वहां भी दुख है। ऐसा नहीं है कि आपने उनका करवा दे, ऐसा नहीं है कि उन आपका करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेत आत्माएं झगड़ा करवा दे। मेरी बात समझ रहे हैं जी महाराज। ये कुछ मृतक प्रेत आत्माएं ऐसा होती है झगड़ा करवा दे। इंद्र न जानो, इंद्र न, इंद्र का परिवार में कोई महिला की अकाल मृत्यु हुई थी, वही है, उनका भी दुख है बेवजह, खाम खाम। अब फौजी साहब आपने खूब देश की सेवा की, अब हमने भी मौका दे के देखो। जी महाराज जी, आपका कृपा भरा हाथ का आशीर्वाद चाहिए। कंफर्म है? कंफर्म है। तो सोमवती अमावस्या को शादी राम ही पितर है, कोई कुछ कहे। अब शादी राम जी अपनी जमात में जिसको बैठाएगा वो पितर है। मेरी बात आप समझ गए? यदि किसी प्रेत को शादी राम अपनी जमात में बैठा रहा है तो इसका मतलब ठीक है, और शादी राम कह रहा है मैं इसको नहीं बैठाऊंगा तो इसका मतलब वो दुष्ट है। हमारे पितृ जब हमारे वंश के किसी प्रेत को अपनी जमात में बैठा लेते हैं, इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब वो ओके है। और पितर जब अपनी जमात में नहीं बैठाते, मात पिता जिसको बेदखल कर देते हैं, इसका मतलब कोई लोचा है। मात पिता जब बेदखल कर देते हैं पितर, तो इसका मतलब लोचा है, कुछ गड़बड़ है। तो जो शुद्ध पितर, शादी राम शुद्ध है, शादी राम ने दिक्कत नहीं दी। कुछ ये जो बाल प्रेत है ना, ये सतवीर नामक बाल प्रेत, ये बैठा है, कुछ लोखोटार, कुछ लुहार, कुछ समय का प्रभाव, कुछ प्रेत विद्या, कुछ उपाय लिखे हैं, ये उपाय करियो। सोमवती अमावस्या को यहाँ आना है, शादी राम तो आएगा होगा, ये बाल प्रेत घर में रह गया, यहाँ नहीं आया। सामने आओ, झाड़ा लगाता हूं, आओ दोनों आओ। ओम नमो आदेश गुरु। कुछ नियम लिखे हैं, ये नियम कर लेना ईमानदारी से, 100%। इस प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। शादी राम शांत है, ये कुछ नहीं कहेगा, घर में कले कलेश कुछ नहीं रहेगा, खूब संतान आपके कहे अनुसार बढ़िया, कले कलेश खत्म हो जाएगी। सब समझू हूं मैं, सब समझ रहा हूं, सब पकड़ू। तितर जाना तितर की, मैं जानू फौजी के भीतर की, बिल्कुल सब पकड़ू, 100%। भगवान जी कृपा करेंगे। ये प्रेत जब आपके किसी के भी शरीर में प्रवेश करते हैं, बेटों की भी गलती नहीं, बहुओं की भी गलती नहीं, ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आप माँ अपने बेटे की हो, प्रेत की थोड़ा ही हो। जब हृदय को प्रेत पकड़ते हैं तो वो तो उल्टी बात बोलेंगे, आपने यूं लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और वो भीतर में पर्सनैलिटी वो प्रवेश कर गई। आप समझ रहे हो?
और जब वो प्रेत हटेगा तो बच्चे का भी मन यूं 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 महसूस होगा, फिर आ जाएगा, वो देख लेगा कि ये तो फिर इसका मन पिघल गया, वो फिर प्रवेश कर जाएगा। और हमें यूं लगेगा कि ये व्यवहार ऐसा क्यों कर रहे हैं। लो खुश रहो, आनंद में रहो। चलो हाँ, आप लोग ना आप लोग करो, आप लोग करो, बस वो करें ना करें आप लोग करो जी। खुश रहो।